हे एवरीवन, इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक रिक्वेस्टेड वीडियो जिसका टाइटल है एंड ऑफ टिकटॉक। बेसिकली उन्होंने हमें कहा था कि टिकटॉक रोस्ट पे बात करें टॉय ब्रो की तरफ से, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब टॉय ब्रो ने इस पे कंटेंट था तो हमने सोचा कि टिकटॉक जब बैन हुआ था सबसे ज़्यादा मज़े तो लोगों ने तभी लिए थे, तो उसी पे करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। हेडफोन लगा लीजिए क्योंकि टॉय ब्रो की वीडियोस में पता नहीं कब क्या आ जाए वर्डिंग। तो शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड गो। भाई लोग, कुछ भारतीयों को, खास तौर पर टिकटॉकियों को टिकटॉक बैन होने के बाद ही पता चला कि हमारा चाइना के साथ कुछ लफड़ा चल रहा है। लेकिन और ये कुछ मूव बड़ा टिकटॉकी तो कमाल था ऐसे इंडिया भी की हैं तरफ से। जिनको अब तक ये नहीं पता कि आखिर मतलब टिकटॉक बैन चाइना ने क्यों हुआ। सोचा नहीं था मुझे तो कि जो पता ही एड नहीं। रेवेन्यू मुझे ऐप से सच में मिलते हैं वो नहीं ऐसे पता। बंद हो मैंने सकते एक हैं। फोटो देखा था जिसमें लिखा था कि टिकटॉक बंद हो रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो टिकटॉक बैन होने के बाद जश्न मना रहे हैं और एक तरफ हम वो जैसे लोग जो लोग। टिकटॉक बैन होने पर अफसोस जता रहे हैं और मोदी जी और लेकिन देश के इनको बारे में भाई उल्टा रील्स मिल सीधा गई ना। बोल रहे हैं। अपने टिकटॉक बंद करवा के बहुत बड़ी गलती की। छी मोदी जी, शेम ऑन यू। तेरे बाप ने भी तुझे पैदा करके बहुत बड़ी गलती की। भाई लोग, एक तरफ ये लोग हैं जिन्हें देश की कोई परवाह नहीं, चाहे हमारे जवान शहीद हों, चाहे दूसरा देश हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा हो, और एक तरफ ये वीर जवान जो अपना घर परिवार छोड़कर बॉर्डर पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करें। चाइना बढ़िया है। आप उधर मस्त रहिए, हम लोग इधर देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप लोग भी उधर थोड़ा सा चाइना के ऐप को डिलीट करो यार, बाइकआउट करो उनका। भाई लोग, आपने हमेशा सुना होगा मोदी जी अपने भाषण में 130 करोड़ देशवासियों का जिक्र करते हैं, जबकि भारत की कुल जनसंख्या लगभग 133 करोड़ है। क्योंकि ये बात मोदी जी भी जानते हैं कि 134 3 होने करोड़ वाली। लोग अब भी देश में ऐसे मौजूद हैं जिन्हें देश की कोई परवाह नहीं है। तो भाई लोग, शुरू करते हैं एक दिल को छू लेने वाली शायरी के साथ। मौसम सुहाना हुआ, रेन हो गया, इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया। काफी यार अदीब, कुछ नहीं मिला बहन। भाई लोग, टिकटॉक बैन क्या हुआ? टिकटॉकियों जा की रहे हैं आंखों में जैसे बाढ़ सी आ गई हो, आंखों से बहता पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। भाई ये लेकिन वो लोग इनको हैं kind जो of फायदा ही हुआ है टिकटॉक टिकटॉक बैन बैन होने होने पर का। तो आंसू बहा सकते हैं, लेकिन हमारे सैनिकों के शहीद होने पर इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। शब्द तो दूर, इन झोपड़ी वालों को तो ये तक नहीं पता उस पे होगा views कि नहीं आखिर मिलते देश ना। में चल क्या रहा है, क्योंकि ये तो इस देश के हैं ही नहीं। इनकी तो अलग ही दुनिया है, और वो दुनिया है हाँ। टिकटॉक की, टिकटॉक। जहाँ हर कोई चूतिया से चूतिया यूजर स्टार बना बैठा है, जहाँ फेमस होने के लिए टैलेंट की नहीं चुतियापे की जरूरत पड़ती थी। जो जितना जितना चुतियापा cringe होगा कहलाता उतना था, वायरल वो उतना होता है। बड़ा स्टार कहलाता आपने देखा था। होगा इन लोअर द पावर टिकटॉकियों ने तो देश की हालत हालत चौपट खराब कर कर दी है। रखी है। मोदी जी, आपने हमसे आपके यहाँ भी और हमारे यहाँ भी। हम खुशी खुशी दे देते हैं। अब देखे ना, वो एक को दिल ने पुकारा, वो गुरु तो वायरल हो बहन गई। रावण का ना रहा। एक ने लोअर द पावर इंडिया से अख्तर लावा। चाहे मैं नहीं रहूंगी, पर एक बात प्ले स्टोर भैया याद रखना कि मैं इंडिया का कोई भी टिकट मित्रों, पता नहीं कौन से कित्रों एप्स मैं डाउनलोड नहीं करूंगी। बाय। अबे तुम मत कर। तुम टिकटॉकियों को वैसे भी मुजरा ही दिखाना होता है, टैलेंट थोड़ी। भाई मेरी तो ये समझ नहीं आता, इनके जैसे लोग इंडिया के लिए इतनी नफरत लाते कहाँ से हैं? इस लड़की यार, को मेड इन इंडिया प्रोडक्ट से जितनी प्रॉब्लम वो है, सोफिया ऐसा जो लगता है, है जैसे ये किसी चाइनीज उसका की और कोई औलाद टैलेंट हो। नहीं है। आपको जैसे ये पता है मैं खाना, क्या बात कपड़े, कर रहा हूँ। सर्फ, साबुन, लोड़ा, लहसुन, रोजमर्रा की सारी चीजें भी डायरेक्ट चीन से मंगाती हो। बाहर है झोपड़ी वालों। भाई ये अकेली नहीं है, इसकी जैसी और भी हैं। अब इस औरत का ज्ञान सुनो। टिकटॉक बंद हो रहा है, दैट अगर चाइना के साथ हमारा वॉर चल रहा है तो वो सारी चाइनीज ऐप डिलीट कर दो, तो हमारे घरों में इतनी सारी चाइनीज की चीजें तो वो भी निकाल फेंको ना बाहर। तो ये मुझे ये चीज़ निकाल मुझे फेंको क्या? समझ में आइंदा नहीं से आई। मत लो। कोई वो ये बात बोल नहीं, रहे हैं। मैं तुझे और तेरे जैसे लोगों को ऐसा समझाऊंगा कि जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। इस जाहिल लड़की से कोई पूछे अगर ये किसी दुकान से तेल लेकर आई है, भाई जापानी तेल नहीं, सरसों का। अच्छा तेल छोड़ो, कुछ भी सामान लेकर आई है, अब वो दुकानदार कुछ साल या महीनों बाद इससे झगड़ा करने लगे तो ये वो यूज किया हुआ सामान उस दुकानदार को वापस करने जाएगी या आगे से उससे सामान खरीदना बंद कर देगी। ठीक वैसे ही भारतीय लोगों द्वारा जो चाइनीज प्रोडक्ट्स खरीदे जा चुके हैं, उनका रुपया तो चाइना पहुंच चुका है, तो अब घर में मौजूद चुके हैं। चाइनीज प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल कर फेंकने से क्या फायदा? फायदा तो अपना ही तब नुकसान होगा होगा। जब हम आगे से चाइना का कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं यूज खरीदेंगे ना और ना करें। ही चीन को भारत से रुपए कमाने का मौका देंगे। अभी मैं ये हैरान वैसे हूँ कि मूव बड़ा लोग अच्छा हैं था जो मोदी मैसेज साहब कर का रहे ये। हैं उससे that जो TikTok मेड बंद इन हो रहा है, इंडिया कैसे हो इनिशिएटिव था TikTok उसको एक पर? बड़ा
बड़ा what is बूम it? मिला था। भाई ये इकलौती नहीं है जिसके पास लोग मैसेज करके मजे ले रहे हैं, इसके जैसे और भी लोग हैं। बहुत से लोग मैसेज कर रहे हैं कि अब टिकटॉक बंद हो गया, तेरा धंधा बंद हो गया। यार बहुत सारे लोगों के कॉल मैसेजेस कब से परेशान हो गया हूँ, बंद हो गया बंद हो गया बंद हो गया। भाई इन सबसे बस मैं एक बात कहूंगा, अबे नल्लो नौकरी पकड़ लो बेरोजगारो। भाई एक ये ही ज्ञानी नहीं है, एक और है जिसका कहना है चलो ये बात तो मुझे समझ आती है कि टिकटॉक और बाकी चाइनीज ऐप बैन हो गए, पर मुझे ये बात समझ नहीं आई कि अभी तक पबजी क्यों नहीं बैन हुआ। क्या वो हो तो गया। नहीं बहन वो चाइना का नहीं साउथ कोरिया का ऐप है। आज मेरी 14 लाख फैमिली मुझसे दूर हो जाएगी। भाई ये टिकटॉक वालों ने टिकटॉक फैमिली का क्या नया चुतियापा निकाला है। ये झोपड़ी वाले खुद की फैमिली के साथ एक मिनट नहीं बिताते होंगे, जिन्हें खुद नहीं पता कि उनकी फैमिली में आखिर चल क्या रहा है। वो बात कर रहे हैं टिकटॉक फैमिली की, और लोगों की एक फैमिली होती है और टिकटॉक पर 7.1 मिलियन फैमिली, यहाँ पे मतलब 18 मिलियन की एक फैमिली बन चुकी थी। आज मेरी 14 लाख फैमिली मुझसे दूर हो जाएगी। हाँ तो इसको घर क्यों बोलते हैं, इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते। भाई लोग टिकटॉक बैन क्या हुआ, टिकटॉकर्स यूट्यूब और इंस्टा पर पलायन करने लग गए हैं। जोर शोर से टिकटॉकियों द्वारा टिकटॉक पर मुहिम छेड़ी जा रही है कि यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, इंस्टा पर फॉलो करें। अरे मत रो, हमारी फैमिली हमारा पीछा थोड़ी छोड़ेगी। गाइस इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो प्लीज गाइस। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, और वहां से जाकर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। मुझे कोई इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करता। मैं आप सबको आंसू कब आ रहे हैं बहन जो साफ कर रही है। तो मुझे प्लीज फॉलो कर दो, मैं आप सबको खोना नहीं चाहती गाइस। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। हंस रही थी टिकटॉक कमीनी। बैन हो गया इंडिया में, आप प्लीज मुझे इंस्टाग्राम ये पे क्या फॉलो बला है? कीजिए। आपका आवाज किधर देखेने लगता है मेरे को। अरे भाई ये तो दीपक कलाल का दूर का रिश्तेदार लग रहा है। और मैं हूँ दीपक कलाल। भाई उधर इंस्टाग्राम के सीईओ की सांस अटक गई है कि कहीं ये टिकटॉक ये मुजरा कर करके इंस्टाग्राम को टिकटॉक ना बना दें। और बात रही बन तो गए। यूट्यूब की, तो आने दो टिकटॉकियों को अच्छा स्पेशल कंटेंट रील्स ही देंगे इनके तो निकल कोई रहे। बात नहीं। और अगर इन्होंने यहाँ भी मुजरा किया तो भाई लोग मिलके पेलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर यार करें। पेलो और पुलो जितना मर्जी, लेकिन ये मत कहना कि इंस्टाग्राम बैन होना चाहिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो बहुत कुछ मिल जाते हैं, मीम्स वहाँ से मिलते हैं हमें अच्छे अच्छे, और हमें टिकटॉकियों से क्या। और देखो यार जैसे रोस्टिंग देखने वाली एक आवाम होती है, रिएक्शन देखने वाली एक आवाम होती है, वैसे टिकटॉक देखने वाली भी आवाम बहुत है। और पता नहीं यार क्या मतलब चस्का ही होता है ज़्यादा, और क्या होने। तो लेकिन एक बात है, असाइड फ्रॉम द रोस्ट, ये जो इनिशिएटिव लिया था ना मोदी साहब ने, ठीक है, इस पर बैकलैश बड़ा आया। मतलब आवाम एकदम से कि भाई ये क्या है, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है। वो समझ नहीं रहे थे ना कि ये जो रेवेन्यू यहाँ से क्रिएट होता है ये वहाँ पे जाता है, यूज़ होता है, उनकी इकॉनमी में उसका पार्ट है। तो इस वजह से आप देखें कि जो 56 to 57 शायद ऐप्स बैन हुई थी इनिशियली, और उसके रिज़ल्ट में जो लोकल डेवलपर्स थे उनकी ऐप्स बहुत अच्छी हो गई। जब जाहिर सी बात है उनको फीडबैक मिला आवाम से कि भाई आपकी ऐप में ये मसला है, तो उन्होंने और इम्प्रूव किया चीज़ों को। और फिर रील्स का ऑप्शन आ गया, तो ये एक काइंड ऑफ इंस्टाग्राम वालों की भी चांदी हो गई है, फेसबुक के भी मज़े लग गए। और उसके अलावा एक नैरेटिव भी बिल्ड हुआ, एक मैसेज गया वहाँ पे कि भाई देखो ठीक है तुम अपने आप को तोप समझते होगे, लेकिन उस तोप में गोला हमारा ही आ रहा था, वो हमने रोक लिए। तो उससे बड़ा एक मेरे ख्याल में चाइनीज़ रिसेशन जो अब स्टार्ट हो चुका है, उसका मेरे ख्याल में जो इनिशियल फेज़ था वो यही कुछ था, जो कि इंडिया ने प्रोडक्ट्स बैन की है और यूएस ने जो बैन लगाए हैं चाइना पे। तो इस वक्त जो चाइना में रिसेशन क्रिएट हो रहा है वो कहीं ना कहीं इंडिया की वजह से ही हुआ है। तो आप क्या समझते हैं इस बारे में, मुझे बताइएगा, क्योंकि ये मोदी साहब ने जो कार्ड खेला था ना, मैं इसे कहूँगा ट्रम्प का पत्ता था मोदी साहब का, कि चाइना एकदम से धीमा पड़ गई इस वजह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।